इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी। तू राखी हो तेरी डोर बनूं मैं, हाँ तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरसा ओ गुरुसा, थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो, अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो, अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। भादों का महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादों का महीना होगा जिसमें होगी बारिश। तो बारिश तेरी, हाँ तेरी, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरुसा हो गुरुसा, हथारो चेलो बनूं मैं, हथारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक
का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, तू दीपक तेरी तेरी हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हो गुरु सा हो गुरु सा हो थारो हथारो, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर और जिए हजारों साल, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ, हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वामिति। एक सूचना आप लोगों के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय जी आपको दे रहे हैं, किशोर भैया जी। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, आचार्य संघ की जय, निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनि राज की जय। बहुत अत्यंत हर्ष की बात है, आज चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र की इस पावन धरा पर हमारे बीच निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग दो मुनि महाराज, एक एलक जी के साथ में पूज्य सागर जी, निष्किम सागर जी, धैर्य सागर जी महाराज जी के साथ में श्रीमान अपने मुनिराज श्री निरापक मुनि 108
योग सागर जी महाराज के साथ में आज दोपहर को प्रवेश होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि दोपहर को 2 बजे स्कूल के पीछे प्रांगण में कल्याणपुर गाजमर्रा जो पीछे की रोड अपनी गई हुई है वहाँ से भव्य अगवानी उनकी करनी है। सभी लोग 2 बजे वहाँ पहुँचें। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बड़ी खुशी की बात है कि अभी आहार चर्या मक्का टोला ग्राम में चल रही है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। जिसे जाना है मक्का टोला ग्राम चले जाए, वहां आहार चर्या का सौभाग्य मिलेगा। वहां से पद विहार करते हुए पूज्य निर्यापक समण योग सागर जी महाराज का सत्संग आगमन गाजमर्रा में अगवानी होगी। तालियां बजाकर अनुमोदना। अब सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। अरिहंता नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सभ्यसाऊणम। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रपुर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजनयापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। शिक्षा के आधारभूत सभी लोग जानते हैं, विद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय होता है। अब ऐसे शिक्षा के और कौन से भी आलय हैं जिनसे कि शिक्षा प्राप्त होती, शिक्षालय कहलाते हैं। तो ऐसी 4 वस्तुएं हम आपके सामने रखते हैं। 4 वस्तु इसलिए रख रहे हैं आपके सामने कि आज 3 जनवरी 3-1 और 3-1 कितना होता है? 4 होता है। और आज अभी समाचार बताया यहाँ के अध्यक्ष जी ने कि 4 पिछी और बढ़ने वाली इस क्षेत्र में, और उस समय जिस समय कवि महोदय ने कहा कि अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है, तो मुझको घटना याद आ गई कि जिस समय लक्ष्मण के लिए शक्ति लग गई थी, और उस समय जब बताया कि कैसे क्या होगा, तो उस समय के इसकी विशल्य के उससे दूर होगी, ऐसा आपने पढ़ा होगा पढ़ना। और जैसे जैसे वहाँ विशल्य का वहाँ आना हुआ था, पूर्व अनंगसरा थी, तपस्वी थी वो, और उसने शल्यग्नि का मन किया था, तब उसको ऐसी एक बार से प्राप्त हुई थी कि उसके जल से भी लोग ठीक हो जाते थे। और उसका जैसे ही वहाँ आना होता है और धीरे शक्ति भी अपने आप दूर हो जाती है कि ऐसा संयोग मिला है, कि ऐसा योग मिला है कि वैसा हुआ। और जब आपको मालूम होना चाहिए कि जब लक्ष्मण घबरा रहे थे, श्री कृष्ण जी के साथ में अर्जुन थे कि इतना महाभारत युद्ध कैसे क्या होगा, तब श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन के लिए, अर्जुन चिंता मत करो, हमको दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए हैं, अब सफलता तो निश्चित है। ये भावना चाहिए, ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग होती है तब ये काम होता है। ऐसा सही हुआ हम सबको देखने मिला है। और हम जब सुबह दर्शन वहाँ गए श्वास क्रिया के लिए, तो मैंने देखा कि आज आसमान एकदम खुला हुआ दिख रहा था, बादल छड़े हुए थे, और सामने से लाल लाल सूरज एकदम उग रहा था। प्रकृति भी हमारे सबके साथ में थी। ऐसा माहौल, शुभ आगमन होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। तो वो शिक्षा की बात 4 कौन सी ऐसे स्थान है, 4 शिक्षालय होते हैं। तो पहला होता है जेल। जेल शिक्षालय बनता है, कैसे बनता है? क्योंकि जेल किसको प्राप्त होती है? जेल में कौन जाता है? बहुत जो पाप आदि क्रियाएं करता है, 5 पाप करता है, व्यसन आदि करता है, और कोई भी ऐसे लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ ऐसे घटनाएं करता है, उसको अपने आप में उसको जेल की सजा हो जाती है। क्योंकि दंड व्यवस्था के कारण से जेल मिल ही जाते हैं। तो वो भी शिक्षालय है कि हम अब गलत काम नहीं करेंगे। शिक्षा मिलती है कि जो व्यसन आदि करते हैं, स्मगलिंग आदि करते हैं, और जो आदि पाप कार्य करते रहते हैं, हिंसा, जुआ, चोरी, कुछ परिग्रह, उनके लिए जेल प्राप्त हो जाती है। तो जेल जाने से हमको शिक्षा मिले ये कोई आवश्यक थोड़ी ना है। हम जहर खाएं
तभी हमको पता है कि जहर जो विष होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हम अपने आप उसको देखकर भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमको जेल जाना ना पड़े, इसलिए पापों से बचे रहते हैं और चंद्रगिरी में आकर के, गुरु चरणों में आकर के पुण्य का कार्य करते हैं। तो ये शिक्षालय जेल है। दूसरा जेल जो दूसरा शिक्षालय नाम आता है नरक। अब आपको नरक तो खराब होते हैं, नरक तो हमेशा वहाँ पाप कार्य होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। शिक्षालय कैसे कहलाए? ये तो कहने की बात है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का आश्रय होता है, नरक गति में जाना पड़ता है। अब वहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, इतनी यातनाएं वहाँ हमेशा मिलती रहती हैं, चढ़ा में पढ़ते नहीं पढ़ते। तो वो नरक की स्थिति देख करके भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है, यहाँ नरक को हमको अब जाना नहीं है, क्योंकि बहुत आरंभ परिग्रह से नरक मिलता है। हमको कम आरंभ करना है, कम परिग्रह करना है और अपना काम चला करके अपनी आत्मा की उन्नति करना है। तो नरक भी वो शिक्षालय का काम कर रहे हैं, शिक्षा का आलय वहाँ से प्राप्त हो जाता है, हमको वहाँ शिक्षा मिल जाती है। अब तीसरी वस्तु आती है, वो है अस्पताल। अस्पताल भी शिक्षालय है। नई बात पता नहीं, पर नई बात है ना कि वहाँ भी शिक्षा मिलती है। कैसे मिलती है कि अस्पताल कौन जाता है? जिसका खान पान खराब होता है, जो टाइम पे टाइम भोजन आदि करते हैं, नशा आदि वस्तुओं का सेवन करते हैं, जो कि मांसाहार का सेवन करते हैं, तो उनके शरीर के अंग भी खराब हो जाते हैं, कुछ तकलीफ हो जाती है, तो अस्पताल जाना पड़ता है। तो वो अस्पताल भर्ती हुआ क्यों भर्ती हुआ? उसने ऐसी नशीली वस्तुओं का, खराब वस्तुओं का सेवन किया था। तो वो शिक्षालय का काम कर रहे हैं कि हमको नशीली वस्तु सेवन नहीं करना है, अपनी दिनचर्या सही समय पर रखना है, उठना बैठना, तो वो हम शिक्षालय काम कर रहे हैं। और अस्पताल जाने के लिए ऐसे भी होता है, यदि आप रॉन्ग साइड चल रहे हो, गलत दिशा में चल रहे हो, सामान आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप मात्रा में स्पीड चल रहे हो और गाड़ी लहराते हुए चल रहे हो, नशीली अवस्था में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब ये बात अलग है कि अपने कर्म की वजह से भी ऐसा होता है कि अपने उदय आ जाता है। कोई नशा से हम सही दिशा में चल भी रहे हों, पैदल चल भी रहे हों, कई बार नशा में गाड़ी चालक भी अपनी गाड़ी चला देता है, तो हमको भी अस्पताल जाना पड़ता है। जीव कर्म का स्वयं का उदय भी होता, तब भी हमको अस्पताल जाना पड़ता है। और यदि लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, खून खराबा हो जाता है, तब भी अस्पताल में जाना पड़ता है। तो वो भी शिक्षालय का काम करते हैं कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से अस्पताल चोट लगेगी, खून होगा, निकलेगा, परेशानी होगी, हड्डी टूट जाएगी, तो हमको फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा। और एक चौथी वस्तु और आपको बताते हैं, शिक्षालय के नाम पे नदी होती है। नदी अपने हिसाब से बहती रहती है, सामने पहाड़ भी आ जाते हैं, तब भी वह अपनी रास्ता को चलना बंद नहीं करती है। कितनी भी समस्याएं आ जाएं, उसकी यात्रा तो आवाज गति से चलती रहती है और चलते का चलते अपने सागर में जाकर के वह मिल जाती है। कभी अपना रास्ता मोड़ तो देगी, कभी परिस्थिति बस, लेकिन अपने राह से समझौता कभी नहीं करती है। जैसा भी कवि महोदय ने बताया कि गुरुदेव ऐसे बहते पानी जैसे हैं, ऐसे संत हैं कि समझौता नहीं करते हैं, समस्या को भी अपने जीवन का हिस्सा समझते हैं। और वही जीवन सफल होता है जो समस्या को अपने जीवन का हिस्सा मान के चलता है। इस शिक्षालय 4 होते हैं। कल जब परसों चर्चा चली थी इसके पास में, और चली थी कि ईडी क्या कहलाता है। अब ज़्यादा हम लोग जानता नहीं थे, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे समय के हैं, अभी के कुछ सही नहीं है, वो जानते समझते नहीं है ईडी क्या होती है। हम चर्चा कर रहे थे, महाराज जी बैठे थे, एक दो श्राव भी बैठे थे, तो हम लोग एक आईटी भी होती है, एक ईडी होता है, एक आईटी होता है, और एक होता है सीबीआई भी होता है। सबके छापे पड़ते हैं, सबकी रेड पड़ती है। इन सबकी रेड में अंतर क्या है, इन सबके छापे में अंतर क्या है? ईडी, आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई, सबके छापे पड़ते नहीं पड़ते ना, सब में डर रहता है। तो शिक्षालय ये भी कहलाएंगे क्या? ये भी शिक्षा के आलय कहलाएंगे कि हमें छापे ना पड़े, हमारे लिए हमारी इज्जत ना जाए। तो इनमें अंतर क्या है कि ईडी में और आईटी में क्या अंतर है? आचार्य जी सुन रहे थे,
परसों सी बात है। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी इसका जवाब दिया, सुनना चाहते हैं आप? कि ईडी में, आईटी में और ईडी में क्या अंतर है, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं उसमें क्या अंतर है, और ईडी जो होती है उसमें क्या अंतर है। तो आचार्य जी ने कहा जैसे रोगों के परीक्षण के लिए जांच होती है ना, एक होता है सीटी स्कैन और एक होता है एमआरआई। तो जो अंतर सीटी स्कैन में और एमआरआई में अंतर है, वही अंतर आईटी और ईडी में अंतर है। कर्मों के छापे पड़ते रहेंगे, कर्म प्रसाद काम करते रहेंगे, लेकिन आज संकेत अच्छा दिख रहा है, प्रकृति साथ में है। पृथ्वी जल, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वह का है, वृक्ष है, सब एक प्रफुल्लता है, सब मानव जीवन प्रफुल्लता है कि हमारे गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा है। क्योंकि विपत्ति आती हैं तो संपत्ति लेके ही आती हैं, इसलिए विपत्ति से घबराना इस महापुरुषों का लिए, महापुरुष होते हैं विपत्ति को भी अपना संपत्ति समझते हैं। हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरु के चरण मिले, आश्रय मिला, उनके दर्शन करने का सब सौभाग्य मिला है। हम शिक्षा लेंगे, हम सभी लेंगे कि हमको समस्याओं में भी हमको अपनी आप में सहज में रहना है, और हमारे लिए विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। कब बन जाती है? जब हमारी समता परिणाम होते हैं। तो ऐसा संयोग तो मिलता रहता है, रोग आते हैं और चले जाते हैं, मेहमान तो मेहमान ही होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। हमने दिन आपको बताया था, हमने कहा आचार्य श्री मेहमान आया है तो मेहमान भी चला जाएगा। तब आचार्य श्री ने एक अद्भुत बात बोली थी, कितनी गहरी बात बोली थी। आचार्य श्री ने कहा था मेहमान को बुलाने वाला कौन? हमने स्वयं मेहमान को बुलाया है। हमारे जो कर्म रहते हैं वही सब कुछ हमारे मेहमान होते हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारे पाप कर्म, पुण्य कर्म वो अपने आप फल देते हैं। ये तो साधक की विशुद्धि होती है कि बड़े से बड़े असाधक कर्म भी छोटे रूप में होकर के निकल जाता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दिग्विजय के लिए जब भरत चक्रवर्ती गए थे, क्रमशः 3 और अंतिम 3 इस प्रकार 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करके वे लौट रहे हैं। ये निश्चित है युग के आदि में वे आदिम चक्रवर्ती माने जाते हैं। पहले से ही सब लोगों को ज्ञात हो गया था यही चक्रवर्ती बने होंगे, किंतु मन की लीला अपरंपार है। जब ये ज्ञात हो गया कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा तो आज बन गया हूँ, क्योंकि 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम चक्रवर्ती और 3 के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम अर्धचक्री माना जाता है। एक को चक्रवर्ती कहते हैं और एक को नारायण कहते हैं। ये सब बातें याद है, ज्ञात है, किंतु कई स्थानों में इन चक्रवर्तियों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां भी हो गई हैं जो हम तुम व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि चक्रवर्ती तो एक समय पर एक स्थान पर एक ही होता है। लेकिन चक्रवर्ती गलती कब करते हैं वो तो
सभी लोग जान सकते हैं। अब चलिए, मंत्री महोदय को कहा, मंत्री जी, जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे वो लक्ष्य तो पूर्ण हो गया, अब लोग आगे ये समझेंगे तो उसके लिए कुछ लेख, शिलालेख जिसको बोलते हैं, तैयार कर दिया जाए। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं और आप चक्रवर्ती हो ही गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और वहाँ पर ऐसे शिलालेख उल्लेख किया जाए कि युग के आदि में ऐसे चक्रवर्ती हुए थे। ये स्पष्ट नहीं होता है कि एक ही चक्रवर्ती पहले जो होते हैं उन्हीं का नाम वहाँ पर लिखने का शिलालेख में प्रावधान है या सारे सारे। संभव है सभी आ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि 12 चक्रवर्ती, हाँ 12 चक्रवर्ती होते तो वो भी, उनका भी नाम आना चाहिए। तो वहाँ जा कर के प्रशस्ति लेख विजयार्थ के ऊपर जो एक स्थान है, उस स्थान में इनका नाम उल्लेख किया जाए और उस स्थान को देखने के लिए चले गए और व्यवस्थित करके हमें इसको लिखना है, क्योंकि चक्रवर्ती की आज्ञा है। मंत्री लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि का उपयोग वे समय समय पर करते रहते हैं, किंतु उसके बुद्धि के उपयोग करते समय वे अवश्य सब लोगों के लिए ये काम में आ जाएं। इस प्रकार उन्होंने काम किए हैं। तो चक्रवर्ती के नामोल्लेख के लिए उनके आगे पिताजी, माँ आदि आदि कुछ लिखा तो होगा, जैसे अभी प्रशस्ति पत्र में लिखा जाता है। जा कर के देखा, वहाँ पर भरत चक्रवर्ती के अकेले नाम लिखने के लिए भी स्थान नहीं था। अब इतनी बड़ा पर्वत है, स्थान है, बड़ा काम हुआ है, बड़े चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है और एक प्रकार से तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ है। यही 12 होंगे, बाकी कोई नहीं होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ पैसा दे करके टिकट खरीद लिया जाए, जैसे आजकल प्रचलन में खुल्लम खुल्ला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह रहस्य की बात खुल जाती है। ये कौन सा ज्ञान है? इसी का नाम है उपादेय समझने वाला ज्ञान होता है। जब चक्रवर्ती के नाम मात्र लिखने के लिए भी जगह नहीं है, अब कैसे लिखा जाए? बुद्धि तो चल रही थी, लेकिन अपनी बुद्धि यहाँ पर काम नहीं आएगी। चक्रवर्ती को ये पूछा जाए और दोनों हाथ जोड़ करके वो पूछता है, स्वामिन, हाँ क्यों, क्या काम हो गया? हाँ वही चल रहा है, सारा तैयार हो गया है, आप नामोल्लेख मात्र प्रशस्ति में लिखना है, किंतु थोड़ी आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ,
ऐसे कौन सा संदेह हो गया तुमको? नहीं, संदेह स्पष्ट तो है, लेकिन फिर भी आपका क्या और आशय है, ये देखने के लिए मैं आया हूँ। और भी आपका आशय हो सकता है, न और कोई आवश्यकता है ही नहीं, एक ही मात्र है कि वहाँ पर प्रशस्ति पत्र लिखे जाएं। हाँ, लिखने के लिए तो गए थे हम, और शिल्पी वगैरह सबको तैयार हो गए हैं, किंतु क्या है, तुम्हारे लिए अधिकार दे दिया, आदेश दे दिया, करो पर विलम्ब हो रहा है। किंतु सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपका वैभव अपरंपार है। किंतु पहले भी ऐसे चक्रवर्ती बहुत हुए हैं। चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती होता है, वो इतने नामूल्य कि उसमें प्रशस्ति में लिखे गए हैं। अब स्वामिन नए सिरे से किसी एक का नाम वहाँ पर जोड़ने के लिए जगह नहीं है। अब आप आज्ञा दो तो मैं इसी प्रकार आज्ञा का पालन करूँगा। चक्रवर्ती को वैसे पसीना नहीं आता। महापुरुष है, और उन महापुरुषों में भी ये महापुरुष है। चक्रवर्ती कहलाता है तो तीर्थंकरों के सुपुत्र भी हैं। अब प्रथम चक्रवर्ती कौन कहाँ हुआ, उस शिलालेख के ऊपर जगह ही नहीं थी। चक्रवर्ती ने बहुत सोचा, अब क्या करें, इतना बड़ा काम हुआ है, विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन वहाँ पर जगह लिखने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ लिखा जाए? इसमें क्या बात है, ऐसा करो, उनमें से एक का नाम दूसरे के अस्तित्व को नकारना यह तीव्र नाम कर्म के मान कर्म के उदय के बिना संभव नहीं है। महाराज किसी भव में मुक्त होने वाले हैं, महापुरुष है, और उनको भी पसीना आ गया अपने नाम उल्लेख लिखते समय। उस पसीना को पहुँचने वाला भी कोई नहीं था, साहस भी नहीं था। ऐसा भी कार्य हो सकता है क्या? या ऐसे कौन सा कर्म का उदय है जो अंतर्मुहूर्त में जिन्हें संन्यास धारण करने के उपरांत केवल ज्ञान होना है, और सुनते हैं मान कषाय के अभाव के बिना वह हो नहीं सकता। अभी यही भूत जैसा बैठा हुआ है, अब इनको कब होगा? और अनंत और अनर्थ और हो गया। अपने को तो सोचना नहीं चाहिए बड़ों के बारे में, जो कुछ भी लिखा है वह जनवानी है। वो तो हमारे द्वारा लिखा हुआ नहीं, केवल ज्ञान में ही ये झलका हुआ था। सुन रहे हो? हाँ, केवल ज्ञान में। ऐसे घर में जो वैरागी कहलाते हैं, आज भी लोग कह रहे हैं उनको, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं है ऐसा भी उनके पास भूत था, जिसने दूसरे के नाम मिटाने के लिए अपना आदेश दे देता है। इन्होंने तो नहीं कहा ऋषभनाथ ने,
लेकिन ये अवश्य कहा कोई भी चक्रवर्ती है उसके भूत को उतारना हो तो उसके लिए ये कहना आवश्यक है कि तुम्हारे जैसे सीनियर, आप तो जूनियर है, हाँ, आप बैचलर है, मतलब बच्चे हो। ये तो बहुत प्रौढ़ है, किंतु मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई अंत है ही नहीं। लेकिन फिर भी यह अप्रत्याख्याना वर्ण, अप्रत्याख्यान का अर्थ द्वेष संयम होता है, आवरण का अर्थ होता है उस संयम को मिटाने वाला। इसीलिए वह सोचता है निकाल दो उस नाम को और हमारे नाम लिख दो और चलो, जब कभी भी दूसरा चक्रवर्ती आएगा तब तक तो यहाँ पर कोई आने का नाम ही नहीं, वो भी सोचेगा। मतलब ये ऐसे अप्रत्याख्यान के उदय में दूसरे की प्रशस्ति को समाप्त करके अपनी प्रशस्ति को चंद्रमा के समान उज्जवल रखने का साहस करता है। ध्यान रखो, ऐसे चंद्रमा के सामने जो कि देवता माने जाते हैं, थोड़े तो सोच लेते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है उसी प्रकार चक्रवर्तियों के इतिहास में भी अप्रत्याख्यान के शाही के द्वारा लिखा हुआ दाग है। आज भी वह शास्त्रों में उल्लेखित है और यह अनंत काल तक रहेगा। जब कभी भी द्वादशांग की रचना होगी, पुराणों के लेख होंगे, उसमें 63 सदा का पुरुषों में भरत चक्रवर्ती का नाम भी आएगा। इतना ही मैं कह करके अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन दोनों भूतों को भी स्वयं ही अपने हाथ से मिटा दे और वहाँ पर केवल ज्ञान की प्रशस्ति लिख दे। ये बुद्धि भगवान हमें प्राप्त हो जाए, हमें ऐसे चक्रवर्ती भावना होने की जो हुए है वो जाने। लेकिन हम तो इस प्रकार के दूसरे के प्रशस्ति को हम और प्रशस्त लिखने का प्रयास करें, यही एकमात्र सत्य है। परमोदय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।